किस रूप में देखते हैं? किसी राष्ट्र जीवन में कुछ महानायक होते हैं जो देश की दिशा को और देश की पीढ़ी को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। भारत के इतिहास में और खास करके आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस जी एक महामानव के रूप में और महानायक के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दुस्साहस दिखाया है, उनके जीवन में परिवर्तन का जो उन्होंने क्रांति की थी, उस परंपराओं को तोड़ करके नए ढंग से आज़ादी की लड़ाई को जिस रूप में उन्होंने पेश किया था, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो वैसे आदमी थे जिन्होंने कांग्रेस में इसी झारखंड की धरती रामगढ़ में अधिवेशन में कांग्रेस की परंपरागत जो प्रक्रिया थी, उसके अध्यक्ष के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन दकियानूसी कांग्रेसी जो हमारे लोग थे उस समय, उनको नागवार गुजरा और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। एक ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन मैं समझता हूं कि 50 वर्षों के इतिहास को उन्होंने तोड़ दिया था कांग्रेस में, और फिर उन्होंने गुलाम देश में आज़ाद फौज की स्थापना करने का संकल्प लिया। मैं समझता हूं कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने भारत को दिग्विजय बनाया था, शिकागो में धर्म सम्मेलन में, और भारतीय संस्कृति का पताका फहराया था। गुलाम हिंदुस्तान में आज़ादी की ध्वजा फहराने का काम भारतवर्ष में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने किया है। परंपराओं को तोड़कर और परिवर्तन के दौर को लाने का साहस हमें सुभाष चंद्र बोस से सीखना चाहिए, और इस रूप में हम उसको याद करते हैं। झारखंड की धरती में उन्होंने एक बार एक बहुत साहसिक कदम उठाया था और कांग्रेस की दिशा बदल दी थी, और यदि कांग्रेस ने अपना दिशा बदलने से इनकार किया तो उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। मुझे लगता है कि आज भी उसे याद करने की ज़रूरत है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें याद करता हूं बेहतर झारखंड के विकास में नए दौर के प्रेरणा के लिए।